मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7 विषय संस्कृत पाठ 8 कुसंगत त्याग। बुरे संगति का त्याग करना। कु का मतलब होता है खराब, संग का मतलब होता है संगति और त्याग का मतलब है छोड़ देना। आप देखेंगे इस कहानी में कस्मित नगरे रामदीपक नाम के धनिक प्रतिवस्ती स्म। किसी नगर में रामदीन नामक धनिक रहता था। बहु कालनांतर तस् गृहे पुत्र जन्मभूत। बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तस्य माने उसके, गृह माने घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। पुत्र जन्मा माने पुत्र जन्म लिया। प्रसन्न रामदीत सर्वान् भृतानाम आहूय तेभ्यम अभिष्टानि परितोषकाणि अयच्छत्। परिवारिके मित्रश्च स उत्सव मन्यता। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। खुश रामदीन सभी सेवकों को बुलाकर उन लोगों को इनाम दिया। परिवार और मित्रों के साथ मिलकर उत्सव को मनाया। यहाँ पर स शब्द जो है वो सहार्थ्य तृतीया में लगा हुआ है। सह अर्थ वाले अव्ययों के युग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी सेंस में यहाँ सह का प्रयोग किया गया है। स पुत्रम अतीव स्नेहम अपालत। वह अपने पुत्र को, पुत्रम जोड़ अतीव, अति जोड़ इव, वह अपने पुत्र को स्नेह पूर्वक पाला। शने शने तत्पुत्रम जुआभत। धीरे धीरे लड़का जो था वो जवान हुआ। गृहे धनाभाव नासित। घर में धन का भाव नहीं था। न जोड़ आसित, न माने नहीं, आसित माने था। अतः इसलिए रामदीना पुत्राय मुक्त हस्तेना पटुक वयम अयच्छत्। जिसके कारण रामदीन अपने पुत्र को जेब खर्च के लिए रुपये को देता था। तत्पुत्रो अपि स्वच्छताया तद धनम व्ययम करोति स्म। और वह बच्चा जो था वह मुक्त रूप से पैसे को खर्च करता था। अधुना अब धूर्ते मित्रे परिवितः सना प्रतिदिनम यत् भ्रांत भोजनालयेषु भुक्ता चलचित्रमादिकं च वृक्षे रात्रो विलोक्य गृहे प्रत्यागति समा। जब पैसा अधिक हो जाता है तो अत्यधिक मित्र, धूर्त मित्र मिलते हैं जो कि चारों ओर से उसे घेरे रहते थे और प्रत्येक दिन इधर उधर घूमने के लिए भोजनालयों में लेकर जाते थे, चलचित्र सिनेमा देखने के लिए जाते थे। और यह बालक जो था कुसंगति के प्रभाव के कारण विलंब से घर आना शुरू कर दिया। पुत्रस्य व्यवहारना रामदीप खिन्न अभवत। खिन्न जोड़ अभवत, खिन्न माने क्रोधित हुआ। पुत्र के इस तरह के व्यवहार से रामदीन बहुत क्रोधित हुआ। किंतु स्नेहवशात किमपि वक्तुम नो अपरायता। लेकिन स्नेह पूर्वक वह उसे कुछ कर भी नहीं सकता था। इतना पागल हो गया था प्रेम में, उस बच्चे को कुछ कर भी नहीं सकता था। न जोड़ अपरायत पाया। शने शने स्वपितु सर्वधनम दर्वेशु व्यक्तम। धीरे धीरे वह बच्चा अपने पिताजी का पूरा संपत्ति खर्च करने लगा। यदा कदा रामदीन साहस कृत्वा सकुसंग
कुसंगताया औदत किंतु दुर्वितम स पितरी असाधु वहितम। यदा कभी रामदीन साहस कर कर भी यह कहने के लिए तैयार होता कि भाई तुम बुरे लोगों के साथ मित्रता को छोड़ दो, लेकिन वह बच्चे के सामने कहने में असमर्थ हो जाता था या संकोचवश नहीं कह पाता था। बारंबार पिता निवार्तम अपि स यदा कुसंग न त्याज तदा पिता त याचनाम उपेक्षा कर तुम प्रामता। अब पिताजी इस बच्चे के व्यवहार से को देखकर उससे कुछ अलग होना शुरू कर दिए, ताकि उसको यह समझ में आए कि मेरे पिताजी मेरे किए गए काम से नाराज हैं। एकदा सब पिते निवेदितम, एक बार पिता ने निवेदन किया, हे पिता अहम मित्रे सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। इतर्थम मह्यम 50 रूप्यकाणि यच्छ इति, मुझे आप कृपया कर 500 रुपये दे दें। ये बच्चा जो है वो अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए पिताजी से पैसा मांगता है कि मुझे आज अपने मित्रों के साथ घूमने जाना है, आप अपना पैसा दें। पिता उदतरता, पिता उत्तर देते हैं। अब ये शब्द जो है, ये शब्द का हिंदी आप लोग देखेंगे, उदरता, उत्तर दिया। पिताजी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? यदि तुम सायं काले आवता, यदि तुम शाम के समय आओगे, स्वजात्यम 100 रूप्यकाणि मह्यम दास्यामि, अगर तुम शाम को उधर से आओगे और मुझे, तो मैं तुझे इच्छित इनाम में दूंगा। तदाहम तो याचना पुरिष्यामि इति, अगर तुम शाम के समय आ जाओगे समय पर घर, तो मैं तुझे रुपये को दूंगा। एतस्तु अतीव सुकरम कार्यमिति मत्वा स रामदीप पुत्र एकस्य मित्रस्य गृहं गीत्वा 100 रूप्यकाणि अयाचत। वह जो था रामदीप का पुत्र, वह अपने एक मित्र के पास गया और कहा कि भाई मुझे 100 रुपया दे दो। मित्र केनापि व्याजेन तम निषिद्धवान, वह मित्र से रुपया नहीं दिया। सदति द्वितीय तृतीय चतुर्थ मित्याम च स्वरपरी च प्रतिक्रम, वह सभी मित्रों के पास गया लेकिन कोई भी उसे पैसा नहीं दिया। इदानीम स मार्गे कस्य वृक्षस्य अध उपविशम चिंतो अपरतः, उसके बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंता मग्न हो गया। मया एसाम कृते 100 रूप्यकाणि वैकृतानि ते मह्यम 100 रूप्यकाणि अपि दातुं न शक्नोति, मुझसे ये लोग कितने रुपये मेरे से खर्च करवा लिए और मैं इन लोगों से 100 रुपया देने के लिए कहता हूँ तो नहीं देता है लोग। धिक्कार है। तानि मित्राणि, तुम्हारे मित्र को धिक्कार है। सहस्यव तस्य द्रष्टुम समिस्ते उद्योगे अपतत। तत्र अनेके कर्मकारा आसन, वहाँ बहुत सारे कारीगर लोग थे। स उद्योग स्वामिन उपाज्ञम वित्तीय अयाचत सायं काले यावत च परिश्रम 100 रूप्यकाणि उपायत, वह परिश्रम कर 100 रुपया का उपार्जन किया। अधुना तस्य नैनो संतोष भाव आसीत, अब
अधुना माने अब, तस्य माने उसके आंखों में संतोष की भावना जगी। स मित्राम सत्यता अमत्श्रमस्य महत्वम ना जाता, उसके जितने भी मित्र थे वे सत्य और परिश्रम के बारे में, महत्व के बारे में नहीं जानते थे। यदा स पितुम आगात स्व व्यवहारस्य क्षमा याचनाम अकरोत, वह अपने पिता के पास आकर अपने व्यवहार के प्रति, लोग मित्रों के व्यवहार के प्रति क्षमा याचना किया तथा रामदीप तमालिग्यम वृषम प्रश्न होता, और रामदीन जो था यह सब देखकर प्रसन्न हुआ। अब देखिए, वृषम माने होता है अत्यंत, अयाचनानम माने होता है मांगो की, अव्यवहृतम माने होता है व्यवहार किया, असाधु माने अशिष्ट भद्र, दुर्वृतम माने दुराचारी, व्यंजनेन माने बहाने से, खिन्न माने प्रसन्न। अब आप देखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारण कुर्ता उच्चारण करो, केवल इसको पढ़ते जाना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक पदेन में है। ये सारा जो प्रश्न पढ़ाया गया है इसका आंसर इसी में है। इसके बाद दिया हुआ है पुनर्वाक्येन, इसके बाद दिया हुआ है व्याकरण का कुछ प्रश्न है जिससे प्रश्न करना है। अब बहुकालनात् तस्य गृहे स्वपुत्रम अपतः, क होगा कि किम होगा कि कुत्र होगा कदा होगा। तो बहुत दिनों के बाद उसके घर में बच्चा हुआ, बहुत दिनों के बाद उसके घर में बच्चा हुआ, ठीक है। अब क भराएगा कि किम भराएगा कि पुत्र की कदा, कदा माने कब, पुत्र माने कहाँ, किम माने क्या, क माने कौन, कौन क हो जाएगा, ठीक है। दुर्बल पुत्र पितरी असाधु वहितम कस्मिन कस्य केशम किम, किम हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको संधि विच्छेद दिया है, धन जोड़ अभाव, टिक मारेंगे, धन जोड़ अभाव, अभी जोड़ इष्टानी, भोजन जोड़ आलय, इसके बाद उप जोड़ अजायत, इसके बाद सहस्य जोड़ एव, सहसा जोड़ एव। अब देखिए गम जोड़ कत्वा, गत्वा है ना, कत्वा प्रत्यय इसमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो आपको शब्द रूप लिखना है पिता का, ठीक है ना, दाता का। ये किताब के पीछे व्याकरण में दिया हुआ है। और जो छठा क्वेश्चन है 8वां नंबर, इसमें आपको कोष्ठ में समुचित पद दिया हुआ है, इसको देखकर भरना है। इस तरह से ये चैप्टर आपका 8वां पाठ पूरा हो गया। और आपके PA2 सिलेबस में जो अभी PA2 एग्जामिनेशन होगा उसमें चैप्टर 6, 7 और 8 चैप्टर पूछे जाएंगे परीक्षा में। और आप लोग व्याकरण में, व्याकरण खंड में शब्द रूप याद करेंगे, इसके बाद धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, संधि, ये सब आप घर पर याद करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे पार्ट 6, 7, 8 से। इसको ध्यान पूर्वक आप लोग घर पर पढ़ेंगे और जैसे ही विद्यालय खुलेगा आपका परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए PA2 के लिए सारे बच्चे चैप्टर 6, 7, 8 क्लास 4 से लेकर 8 तक के बच्चे टोटल 6, 7, 8 चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि यही परीक्षा में आपका आएगा। और इसके बाद जब परीक्षा समाप्त हो जाएगा, इसके बाद क्लास जब चलने लगेगा तो आगे हम लोग पढ़ाएंगे।